श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर BKS संजय। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम मना रहे हैं बोन एंड जॉइंट वीक। डॉक्टर संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले आपसे यही जानेंगे कि ये जो सप्ताह है इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है और इसको मनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, नेशनल बोन एंड जॉइंट वीक मनाता है, हर साल सेलिब्रेट करता है और ये लगभग 2011 से शुरू हुआ है। और इस साल जो मनाया जा रहा है वो 1 से 6 अगस्त के बीच में मनाया जा रहा है। आपने पूछा उद्देश्य क्या है। इस साल की जो आयोग की थीम है वो है कि मजबूत हड्डियां और मजबूत राष्ट्र। और मैं समझता हूँ, मैं सहमत भी हूँ कि यदि हमारी हड्डियां मजबूत होंगी तो व्यक्ति मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा और राष्ट्र भी मजबूत होगा ही ना। तो जब हम हड्डियों के और जोड़ों के स्वास्थ्य की बात करते हैं डॉक्टर BKS संजय, तो इसमें खान पान भी आता है, उसमें हमारी ओवरऑल हेल्थ भी आती है। और हम देख रहे हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस कारण लोग अपनी हड्डियों को गंवाते हैं, जोड़ उनके टूटते हैं। और इसका असर कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक ताने बाने पर, जो हमारे पारिवारिक स्थिति है और खासतौर से जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ता है और सरकार को भी बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता है इसमें। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में, क्या बताना चाहेंगे? बहुत सही कहा हुआ है कि जैसे कि हम फिर थीम की बात कहें तो मजबूत हड्डियां मजबूत राष्ट्र। सड़क दुर्घटनाएं हैं हमारी हड्डियों को कमजोर कर रहे हैं। पहले तो तोड़ रहे हैं और यदि जुड़ रही हैं तो टेढ़ी जुड़ रही हैं और कई बार नहीं जुड़ रही हैं। और आप सोचिए कि कोई हड्डी ना जुड़ी तो आदमी कैसे चल लेगा। ये मैं हर दिन देखता रहता हूँ, तो हर दिन कोई ना कोई ऐसा पेशेंट आता है कि जिसके साथ ऐसी चीज़ होती है। अभी आपने ये कहा कि इससे अर्थव्यवस्था पे कितना पड़ता है। तो अर्थव्यवस्था का यदि आप देखें तो किसी हर एक व्यक्ति का यदि कोई भी एक हड्डी टूट जाती है तो मैं समझता हूँ किसी अस्पताल में यदि उसको अस्पताल की सुविधा या इलाज की सुविधा मुफ्त भी है, मैं इसको ऐसे कहता हूँ, तब भी उसका नुकसान है। नुकसान क्या है कि जो वो काम कर रहा है तो उसकी आमदनी तो खत्म हो गई, फिर उसके बाद जो परिवार उससे जुड़ा हुआ उसकी भी आमदनी खत्म हो गई। तो जो उनको आर्थिक समस्या तो आई है वो आई है, इसके आज सामाजिक समस्या आ जाती। सामाजिक समस्या के आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे किसी लड़के लड़की की शादी होने वाली और किसी लड़के का एक्सीडेंट हो जाए, तब उस लड़की के ऊपर क्या गुजरेगी। आर्थिक स्थिति आपने कही, सरकार के डेटा बताते हैं। हमारे परिवहन मंत्री ने अभी नितिन गडकरी जी ने खुद कहा है कि 3% हमारी GDP का हर साल नुकसान होता है सड़क दुर्घटनाओं से। एक सर्वे में किया गया है कि जो हमारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो हर साल 10,000 करोड़ से ज्यादा इंश्योरेंस का पैसा पे करती हैं। अब आप सोचिए कि 10,000 कंपनियां पे करती हैं तो इसकी मानी कहीं ना कहीं वो खर्चा होता है। और इसी तरह से कि लोगों को, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, यदि आपका अस्पताल में इलाज फ्री हो भी जाता है, जैसे कि आज हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य योजना चल रही है, आयुष्मान योजना चल रही है, इससे इलाज तो फ्री होगा, लेकिन उसके लिए मिलने वाला, जाने वाला, खाने वाला, फिर भी उसके हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो और आपने कहा इसका कारण क्या है? सिर्फ सड़क दुर्घटना। यदि हम सड़क दुर्घटनाओं में यातायात के नियमों को माने, पहले हम सीखें, यदि फिर उनको माने और ईमानदारी से माने, तो हम समझते सड़क दुर्घटनाओं की जो संख्या है बहुत कम हो जाएगी। यदि नहीं होती है तो मैं तो समझता हूं कि इसने एक महामारी का रूप धारण कर ही लिया। जी, इस पर आगे चर्चा करेंगे डॉक्टर BKS संजय। अब थोड़े हड्डी और जोड़ों के स्वास्थ्य की बात हम कर लेते हैं। और हम देख रहे हैं कि जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो बुजुर्ग हैं, उनमें निरंतर समस्याएं जोड़ और हड्डियों से संबंधित हैं। चाहे वो आर्थराइटिस की बात करें, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें, और महिलाओं की बात करें तो उनके साथ कुछ ज्यादा है, लोअर बैक पेन उनके साथ ज्यादा है, गठिया जैसी रोग हैं। तो इनके पीछे क्या प्रमुख कारण है? देखिए, आपने जितनी भी बातें कही हैं वो सच में बिल्कुल सच हैं। और कारण क्या है कि जैसे आपने अभी कहा बुजुर्गों के साथ होता, महिलाओं के साथ होता, तो कुछ हद तक देखा जाए ये फिजियोलॉजिकल चीजें कि ये तो होती हैं। आपने पढ़ा होगा शास्त्रों में, यदि जन्म है तो आदमी का विकास होता है और उसको बीमारियां भी लगती हैं और वो बूढ़ा भी होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु भी होती है। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें या आर्थराइटिस की बात करें तो वो एक डिजेनरेटिव प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हड्डियों की परेशानी बढ़ जाती है, आर्थराइटिस बढ़ जाती है, पैर टेढ़े होने लगते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं और टूट भी जाती हैं। तो यदि हमें हड्डियों को मजबूत करना है तो खान पान का बहुत ध्यान रखना, जिसमें कि भोजन बहुत अच्छा हो और हमें एक्टिविटी को रखना पड़े। चलना फिरना हमारा जितना अच्छा रहेगा उतनी। इसका कारण क्या है कि यदि आप देखें कि जिसमें पानी का फ्लो ज्यादा होता है तो उसमें थोड़ा कुछ हद तक यदि देखें उस पाइप में तनाव भी ज्यादा होता है। यदि उसमें पानी का फ्लो
कम हो जाए तो यदि प्लास्टिक का पाइप है वो सिकुड़ जाता ना, बस यही चीज है हड्डियों में भी लागू होती है। बहुत ही विस्तार से डॉक्टर बी के संजय आपने बताया और निश्चित तौर पर हमारे श्रोता इस बात को समझ रहे होंगे। एक बार पुनः हम रोड एक्सीडेंट्स की तरफ आते हैं। जरूर। और रोड एक्सीडेंट्स में भी हम युवाओं को देख रहे हैं, एक उम्र है और उसमें रोमांच होता है और वो तेजी भी होती है। तो यातायात के जो नियम है उनका पालन शायद वो नहीं कर पाते और ये देखने में आ रहा है कि युवा सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये जो यातायात के नियमों का पालन हमारे युवा नहीं करते हैं या अति उत्साह में या जोश में और हैप्पी आवर्स की बात भी की जाती है, थोड़ा बताएं और इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें कोई सलाह जरूर दें आप। आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए सड़क दुर्घटनाएं हर साल अपने देश में 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हो रही कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा है और जिसमें 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। तो आप सोचिए कि 1/3 लोगों की मौत होती और 50% जो मरने वाले लोग हैं वो 15 से 35 साल के ही होते हैं सर, जो कि पूरे समाज के लिए, परिवार के लिए पावर हाउस होते हैं, या ये कहें कि वो अर्नर होते हैं, ब्रेड विनर अर्नर होते हैं और वही कमाई का साधन होते हैं। उन्हीं से पूरा परिवार, उनके तो बच्चे पलते ही हैं बल्कि उनके माँ बाप भी पलते हैं, उनके भाई बहन भी पलते हैं। तो इसका इतना महत्व है सर। कारण इसमें बहुत साधारण है। यदि आप भारतीय बात इसको देखें तो हम सब लोग यातायात के नियमों को पालन करने लगे ईमानदारी से तो ये दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। यातायात के नियम बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जैसे कि यदि आप साधारण तौर से देखें कि यदि हम एक लाइन में चल रहे और आप दूसरी लाइन में चल रहे तो इसमें कोई भिड़ने की वो नहीं, गुंजाइश ही नहीं। लेकिन उसी लाइन में हम आमने सामने चल रहे तो भिड़ने की गुंजाइश ज़्यादा है। और यदि हम जब भिड़ते हैं, यदि धीरे धीरे चल रहे तो हम निकल भी सकते हैं, संभल भी सकते हैं, धक्का भी लगेगा तो धीरे से लगे। लेकिन जब हम तेज गति से चलते हैं तब उसमें कितना जोर से धक्का लगेगा और नुकसान क्या। अब आपको विज्ञान की बात करें, यदि आपने जो विज्ञान का नियम है उसमें क्या है कि जितना फोर्स लगने के लिए जितना आपका वजन होगा और जिस गति से चल रहे हैं उसका बिल्कुल साधारण सा है कि जो उसका मास इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो इतना फोर्स लगता है। यदि आप इसी को देखें, जो कि हमने एक फार्मूला के नाते और देख के बता रहे हैं, यदि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही है तो वो आप सोचिए कि कितनी देर में चल रही है। तो आप उसके देखें कि 1 मिनट में वो 1 किलोमीटर चल रही, और यदि 1 सेकंड में उसको अनुनाद लगाएं तो 15 मीटर से ज्यादा चल। और यदि हम तेज गति में ब्रेक भी लगाते हैं तो ब्रेक लगाने का एक थोड़ा सा रिएक्शन टाइम, हर आदमी को थोड़ा समय लगता है और औसतन उसमें 1.5 सेकंड का समय लगता है। और 1.5 सेकंड को यदि आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ 22 मीटर के करीब हो जाता है। और उतना ही देर में ब्रेक लगाने में लगता है। यदि आप गाड़ी को ब्रेक लगाएं भी तो गाड़ी को ऐसा नहीं है, ये बिजली का बटन नहीं है कि जैसे आपने ऑफ किया तो तुरंत बिजली बंद हो गई और स्विच ऑन किया तो तुरंत बिजली, ऐसा नहीं चलता। गति को चलने में कम से कम 1 सेकंड लगता है। और 60 किलोमीटर में आपको देखें तो उसमें 15 मीटर चल जाती है। इसके मानिए आप 40 मीटर चल जाते, और 40 मीटर का मतलब समझ लीजिए कि अमूमन तौर पर आप 3 घर निकल जाते। तो जब आप इस गति से चल रहे हैं तो आप बताइए कि इसमें कैसे आपकी बचने की संभावना। अब उसके आगे भी देखिए, यदि हम अपनी रफ्तार को 60 किलोमीटर से 5 किलोमीटर ही प्रति घंटे बढ़ा देते हैं तो दुर्घटना की संभावना दुगनी हो जाती है हर 5 किलोमीटर पे। यदि 70 कर दी तो चौगनी हो गई। एंड यही आपने देखा होगा कि जब गाड़ियां 100 किलोमीटर पे चलती हैं, एक्सीडेंट होते तो उसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं होती। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया विज्ञान के नियमों के तहत, और ये हमारे श्रोताओं को समझ भी आ रहा होगा कि तेज गति कितनी नुकसानदेह हो सकती है। और इसमें भी यदि जो वाहन चालक है, चाहे वो युवा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे वो अधेड़ा अवस्था का है, चाहे वो प्रोफेशनल ड्राइवर भी है, क्यों नहीं, और अगर उसने नशा किया है तो फिर तो भगवान ही बचा सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा है। अभी आपने कहा उसी में माध्यम कहें, जितनी ज्यादा गति उतनी ज्यादा क्षति। अब आपको रिएक्शन टाइम को ही देखें, आपका सबका अपना अनुभव होगा। शराब पीने के बाद है हमारा रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है, मतलब आपने देखी उसमें सुस्ती आ जाती। तो जो हम 1.5 सेकंड में हमें रिएक्शन टाइम में लगता है उसको वही चीज करने में 3 सेकंड या 5 सेकंड लगते हैं। और जब वो ब्रेक लगाता है तो वो उतनी ताकत से नहीं लगा जाता है जितना कि एक नॉर्मल आदमी लगाएगा जिसने शराब ना पी हो, क्योंकि उसकी जो ताकत है या जो उसकी गति है वो भी, उसके पैरों की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती। इसीलिए है कि शराब पीकर रात में चलाना दुर्घटनाएं जानलेवा होती है। मैं तो आपके माध्यम से सबको कहूंगा, यदि गाड़ी चलाना है तो शराब का कृपया सेवन न। यदि आपको शराब का सेवन करना है तो गाड़ी ना चलाएं। यदि आपको लगता है कि नहीं हमें गाड़ी भी चलाना है, शराब का सेवन करना है, जैसे कि आजकल पार्टियों में होता है, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, किसी तरह को, तो किसी ऐसे व्यक्ति को ले जाएं कि जो शराब ना पीता।
डॉक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छी सलाह आपने हमारे श्रोताओं को दी। हम जब यातायात के नियमों के पालन की बात करते हैं तो अक्सर ये बात हम देखते हैं कि युवा अपने हाथ में हेलमेट लिया है और वो इंतजार कर रहा है कि पुलिस वाला ना देख रहा हो, जबकि हेलमेट उसके स्वयं की रक्षा के लिए है। ऐसे ही हम सीट बेल्ट्स की बात करते हैं और हमने ऐसी दुर्घटनाएं भी देखी हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग मृत्यु का शिकार हुए। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और लगातार आपके पास ओपीडी में ऐसे केसेस आते होंगे। मैं सर सड़क दुर्घटनाओं को पिछले 40 साल से ज़्यादा से देख रहा हूं और इसीलिए हम पिछले 20 साल से ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए या रोड सेफ्टी के ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं। तो देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो हेलमेट है वो किसी दूसरे की सुरक्षा के लिए नहीं लगाया, ये चालक की उसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया। और आप उनको देखिए, हम तो ये लापरवाही कहें कि जिनको अपनी चिंता नहीं है, जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे। पुलिस का आपको क्या डर है? पुलिस का डर है कि वो चालान करे। भाई चालान क्यों करेंगे? पुलिस का काम ही यही है कि जो आदमी गलत कर रहा है उस काम को रोका जाए। और ये देखिए, हमें तो पुलिस वालों को धन्यवाद देना चाहिए कि हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं, वो हमें समझा रहे हैं और समझाने के बाद भी हम नहीं संभल रहे हैं। डॉक्टर बीके संजय, हमारे श्रोताओं को बताएं कि कार में यदि आप बैठे हैं, 4 व्हीलर में बैठे हैं, तो सीट बेल्ट की क्या महत्ता है? देखिए, सीट बेल्ट तो जैसे आपने कहा, हेलमेट और सीट बेल्ट को लगाना जरूरी है। और अब तो हमारे कानून में भी आ गया है कि आप जो ड्राइवर है वो या जो को पैसेंजर है वो नहीं, पीछे वाले को भी सीट बेल्ट लगानी चाहिए। यदि आप नहीं लगाते तो आपका चालान होगा। उसका कारण क्या है, फिर आपको विज्ञान की बात करूं और सबका अपना अनुभव होगा। मैं ये कोई इसमें बहुत बड़ी यदि आप साइकिल पे बैठे हुए साइकिल चला रहे हैं और यदि आप ब्रेक लगाएं तो आप आगे को झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? यदि हमें दौड़ के कोई बच्चा दौड़ रहा है और कोई कह देता है कि रुक जाओ, तो आप रुकते हैं, तो आप आगे को झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? इसी तरह से जब गाड़ी को एकदम ब्रेक लगता है तो आप जो है, गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन हम लोग क्या है, इनर्सिया में हो, तो हम लोग आगे को जाते हैं। और वही आगे जाने के लिए जब आप एकदम झुकते हैं तो आपको गर्दन की चोट लगने की, दैट इज कॉल्ड द व्हिप्लैश इंजरी, जिससे गर्दन की चोट लग जाती है, रीढ़ की नस टूट जाती है, इंजर हो जाती है और आपको पैरालिसिस हो जाती है। वही सर यदि आपका नहीं रुका तो आगे वाली सीट पे लग जाती है, जिससे कि सर में चोट लग जाती है और आपकी डेथ हो जाती है। एक आपको अभी सी घटना बता रहे हैं, आपने साइरस मिस्त्री का किस्सा सुना होगा कुछ दिन पहले। उनके साथ वो पीछे बैठे हुए और आगे बैठे हुए थे, चोट उनको भी लगी लेकिन उनकी डेथ नहीं हुई। लेकिन जो पीछे बैठे हुए थे, सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, उनको एक्सीडेंट भी हुआ और एक्सीडेंट में उन लोगों की 2 लोगों की डेथ भी हो गई। तो सीट बेल्ट का इतना महत्व है। सीट बेल्ट को लगाने के लिए आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना। हेलमेट के लिए तो आपको, चलिए आपने गाड़ी खरीदी और आपने बाइक खरीदी हेलमेट के लिए, सीट बेल्ट के लिए तो आपने कार को खरीद लिया है, चाहे वो 5 लाख की खरीदी हो 50 लाख की, और सीट बेल्ट के आपने पैसे दे दिए। अब चीज पे हमने खर्च करने के बाद उसको नहीं लगा रहे और सीट बेल्ट लगाने में समय ही कितना लगता है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जब हम पैंट पहनते हैं तो बेल्ट लगाते हैं, उतना ही टाइम सीट बेल्ट में लगाते हैं। और मैं ये कहूंगा, यदि आप आदत डाल लें, जैसे ही बैठे सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएं, फिर आप इग्निशन स्टार्ट करें। एक और जो आपके साथ को पैसेंजर बैठा, उसकी ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि चलाने वाला यदि नहीं लगा रहा तो उसको ध्यान दिलाएं, चाहे वो घर का हो, चाहे वो स्टाफ का हो या कोई अनजान ही आदमी क्यों ना है। यदि कोई ड्राइवर से आप टैक्सी में जा रहे हैं और वो नहीं लगाएं तो आप उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि आप भी सीट बेल्ट लगा लिए। जैसे कि हमने, कई लोग कहते हैं अरे साहब कुछ नहीं होता, आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ नहीं होता, लेकिन जो एक्सीडेंट होते हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। तो डॉक्टर बीके संजय, अंत में क्या कहेंगे इस खास अवसर पर? मैं तो सबको यही कहूंगा, जैसा पहले कहा है कि मजबूत हड्डियां हो, मजबूत राष्ट्र हो। जब हम लोगों की हड्डियां मजबूत होंगी तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। और हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन करना है। प्रेफरेबली आप मोटे अनाज की रोटी खाएं और अपने आप को गतिशील रखें, एक्टिव रखें। आपको चलने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको जिम जाना पड़े, घर में आप जितना चल सकते हैं उतना चलिए। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाएं। और घर के जितने काम आपसे हो सकते हैं, व्यक्तिगत आपके जितने काम हो सकते हैं, उस करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन काम करने से आप घर वालों की मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी मदद कर रहे हैं। यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे भी रहेंगे और जीवन का आप आनंद भी ले सकेंगे। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं तो कोई भी आनंद देने वाली चीज आपको आनंद नहीं देगी। डॉक्टर बीके संजय, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बोन एंड जॉइंट वीक के संबंध में हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपकी बातचीत निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और उसका वो अनुपालन अवश्य करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।